हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्वेता दुबे एंड यूर मोस्ट वेलकम इन ओम नर्सिंग नॉलेज चैनल। एंड आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका यूज़ हर पर्सन हर स्थिति में, हर सिचुएशन में, हर समय अपने डे टू डे लाइफ में करता रहता है। अपने एंजाइटी स्ट्रेस को कम करता है एंड अपने ईगो को प्रोटेक्ट करता है। तो आज हम बात करते हैं मेंटल मैकेनिज्म मीन्स डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। डिफेंस मैकेनिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिगमंड फ्रॉयड ने 1904 में किया था। डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटल मैकेनिज्म भी कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म यह एक एडजस्टमेंट का तरीका है जिसके द्वारा पर्सन किसी भी सिचुएशन के कारण उत्पन्न स्ट्रेस या टेंशन को कम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन, परिस्थिति या किसी भी टाइम में अपने डे टू डे लाइफ में करता रहता है जिससे कि वो अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी को कम कर सके, उससे बच सके। ये रहा डिफेंस मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन। तो आइए हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम बात करते हैं कंपनसेशन। इसमें जब कोई पर्सन एक फील्ड में वीक होता है तो वो उसकी पूर्ति अन्य फील्ड में अच्छा करके करता है। जैसे कि एक हैंडीकैप गर्ल है तो वो रेस तो कर नहीं सकती है, उसने ड्राइंग में अपना प्रदर्शन कर सोशल अप्रूवल ले सकती है। एंड इसके अदर्स भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट स्टडी में बिल्कुल वीक है लेकिन वह स्पोर्ट में अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। इसमें पर्सन अपनी इमोशन, फीलिंग को और किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट पर निकाल देता है जो कि उससे लेस डेंजरस होता है। जैसे कि आपके बॉस ने आपको डांटा और घर पर आकर आपने अपनी गुस्सा अपने वाइफ पर निकाल दिया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिनाइल। डिनाइल का मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना। मान लीजिए कि आप फेल हो गए हैं, आपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो मीन्स आप डिनाइल में हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पेरेंट के द्वारा बच्चे के सीरियस डिजीज कंडीशन का पता चलने पर कुछ टाइम के लिए विश्वास न करना। एक स्मोकर को पता होता है कि स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस होता है, फिर भी वो इस रियलिटी को कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है और स्मोकिंग करता है। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मीन्स रीज़न देना, मेकिंग ए एक्सक्यूज़, लेकिन यह ओरिजिनल एक्सक्यूज़ नहीं होता है। इसमें पर्सन झूठे तर्क देकर अपने द्वारा किए गए कार्य को राइट बताने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आया और वह फेल हो गया। फेल होने पर जो रियल रीज़न था उसने वह नहीं बताया। रियल रीज़न था कि खुद से उसने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसने एक्सक्यूज़ बनाया कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है या हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो ख़राब है। इसके अदर भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि लोमड़ी द्वारा अंगूर न मिलने पर एक्सक्यूज़ देना कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये हो गया रैशनलाइजेशन, मीन्स रैशनलाइजेशन में एक्सक्यूज़ देना। नेक्स्ट है रिप्रेशन। इसे मोटिवेटेड फॉरगेटिंग और सिलेक्टिव फॉरगेटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें पर्सन अनप्लीजेंट आइडियाज़, नेचर और मेमोरीज को अनकॉन्शियसली भूलने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई बच्चा है जो घर में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तब वो काफ़ी गिल्टी फील करता है, मीन्स वो उस मेमोरी को भूलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है सप्रेशन। इसमें आप कॉन्शियस होते हैं। इसमें व्यक्ति जानबूझकर अपने दुखद अनुभव को भूलने का प्रयास करता है, जैसे कि पेरेंट द्वारा अपने बालक के डेथ के बारे में बात करने से मना करना। तो ये हो गया सप्रेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। इसमें एनर्जी का कन्वर्जन किया जाता है। आपके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिससे कि सेक्सुअल अर्ज या और कोई अदर इम्पल्सेस हो सकती हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसके फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है जो कि समाज में एक्सेप्टेबल हो और इससे आपका भी भला हो सके और सोसाइटी का भी। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसको बहुत ही गुस्सा आता है, तो गुस्सा जो है वो सोसाइटी में तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने इस गुस्से को बॉक्सिंग पे निकाला जिससे कि उसका भी भला हो गया और सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी हो गया। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। बेसिकली प्रोजेक्शन का मतलब है थोप देना, मीन्स अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को दूसरों पर डाल देना। जैसे कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम में फेल होने पर टीचर के द्वारा सही तरीके से न पढ़ाना, या ये भी हो सकता है कि आप टीचर को पसंद नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि टीचर ने हमको पसंद नहीं करता है और एग्ज़ाम में कम नंबर दे दिया, मीन्स अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोप देना। तो ये हो गया प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है रिग्रेशन। इसमें पर्सन अपनी उम्र से छोटी उम्र की तरह काम करते हैं, एक्ट करते हैं, मीन्स इसमें पर्सन अपने से कम एज के पर्सन की तरह व्यवहार करते हैं, मीन्स बच्चे की तरह। इसे फ्लाइट ऑफ चाइल्डहुड भी कहते हैं। जैसे किसी एडोलसेंट का एग्ज़ाम में फेल होने पर अपने टेडी बियर को हग करके रोना, तो ये एग्जाम्पल हो गया रिग्रेशन का। या पर्सन तनाव की अवस्था में होते हैं तो अपने नाखून को काटने लगते हैं। नेक्स्ट है फैंटेसी या डे ड्रीमिंग।
मीन्स इसमें पर्सन खुली आंखों से सपने देखता है, जो वह देखना चाहता है। मीन्स मैं ए बन गया, मैं ओ बन गया। मेनली एडोलसेंट में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिएक्शन फॉर्मेशन, इसमें पर्सन अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग को रिप्रेस किया जाता है और एक्सेप्टेबल अपोजिट फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। अगर एग्जाम्पल से समझे कि एक औरत जो एक्चुअली में अपनी सास को नापसंद करती है, मगर दूसरों के सामने सास का अत्यधिक आदर और देखभाल करना, तो एक एग्जाम्पल हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन का। नेक्स्ट है कन्वर्जन, इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन कन्फ्लिक्ट का फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट होना, जैसे कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम में स्टूडेंट का एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस लेना, जो कि फिजिकली सिम्टम को शो करता है, जैसे डायरिया या वोमिटिंग या नौजिया हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल हो गया कन्वर्जन का। नेक्स्ट है फिक्सेशन, इसमें पर्सन एडल्ट होने के बावजूद भी इमेच्योर बना रहता है और अपनी पर्सनालिटी एक विकास बिंदु पर फिक्स होना, जैसे कि थंब सकिंग इन एडल्ट एज या बेड वेटिंग हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, इसमें हम खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी भी चीज़ से, सिचुएशन या किसी पर्सन या किसी जगह से। नेक्स्ट है अनडूइंग, डूइंग का मतलब किसी काम को करना, जैसे कि आपने किसी काम को किया और वह गलत हो गया तो आप सोचेंगे कि दोबारा इस काम को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी से टकराते हो तो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, तो आप सोचोगे कि दोबारा इस काम को नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोजेक्शन, मीन्स अपने इंट्रोडक्शन को किसी को आधारित मान कर देना, जैसे कि आप किसी को आइडियल मानते हो तो उसके जैसा बोलना, उसके जैसा सोचना, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली आज हमने बात किया मेंटल मैकेनिज्म एंड डिफेंस मैकेनिज्म एंड उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज।